नमस्कार, जोहार। एक गीत जिसने आज़ादी की लड़ाई को आवाज़ दी, एक गीत जिसने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी, एक गीत जिसे भगत सिंह से लेकर अशफाक उल्लाह खान तक सबने गाया। और आज 150 साल बाद वही गीत फिर संसद के भीतर राजनीतिक तूफान का कारण बना हुआ है। क्या वंदे मातरम सम्मान का मुद्दा है या राजनीति का अखाड़ा? आज पूरे तथ्य, पूरी पृष्ठभूमि पर डालेंगे एक नजर। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा की शुरुआत की। पीएम ने कहा, वंदे मातरम के 50 साल पर देश गुलामी में था, 100 साल पर आपातकाल में घुट रहा था और 150 साल पर यह सम्मान वापस लाने का मौका है। लेकिन जैसे ही चर्चा शुरू हुई, संसद के दोनों सदनों में सियासी बवंडर उठ गया। सरकार और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस ने इस गीत के हिस्से हटाए, यही विभाजन की शुरुआत थी। कांग्रेस का जवाब, ये फैसला रविंद्रनाथ टैगोर की सलाह पर हुआ था, जिनका पीएम खुद सम्मान करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में वंदे मातरम लिखा, बाद में आनंद मठ में शामिल किया। ध्यान रहे, ये गीत बंगाल और संस्कृत में था। जिस माँ की बात है वो बंगाल की मिट्टी थी और गीत में 7 करोड़ जनता, मतलब पुरानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी धुन बनाई। 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ यह गीत क्रांति का नारा बन गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सबने गाया। 22 साल के अधिवेशन पर अंग्रेजों ने वंदे मातरम गाने वालों पर हमला किया और रातों रात ये गीत ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की धड़कन बन गया। समस्या शुरू हुई 1930 के दशक में। कांग्रेस ने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस को लेकर समिति बनाई, क्योंकि कई संगठनों, मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध ने ये चिंता जताई। पूरे गीत में कुछ धार्मिक प्रतीक हैं। देशभक्ति का गाना सबके लिए होना चाहिए। समाधान निकाला गया, केवल पहले 2 अंतरे अपनाए जाएंगे जिनमें धार्मिक संदर्भ नहीं है। यही बात आज बीजेपी उठाती है। ये कटौती गलत थी और विपक्ष कहता है ये कटौती टैगोर की सलाह पर हुई। अब 150 साल बाद विवाद नए सिरे से। बीजेपी के कुछ नेता कहते हैं वंदे मातरम स्कूल, कॉलेजों में अनिवार्य होंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया, जो वंदे मातरम का विरोध करेगा वो भारत माता का विरोध करेगा। जवाब में अखिलेश यादव का हमला, कुर्सी हिलती है तो मुख्यमंत्री सांप्रदायिक हो जाते हैं। संविधान ने चॉइस दी है, इसलिए इसे अनिवार्य बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।
संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, जबरन किसी भी गीत को गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, पर सवाल वही है, क्या देशभक्ति मर्जी से होती है या नियम से। यह गीत उन दिनों लिखा गया जब 1857 की क्रांति कुचल दी गई थी। अंग्रेज दबाव में थे और दमन बढ़ रहा था और देश में डर का माहौल था। वंदे मातरम उस समय हिम्मत की आवाज था, धर्म नहीं, राजनीति नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का ईंधन। लेकिन आज वही गीत सियासत का ईंधन बन गया है। 150 साल बाद एक गीत, एक इतिहास, एक सम्मान। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्या वंदे मातरम हमें जोड़ रहा है या राजनीति हमें बांट रही है? क्या ये गीत गौरव का प्रतीक है या चुनावी रणभूमि का नया हथियार? क्या बंगाल चुनाव से पहले इस विवाद को और सुलझाया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।